क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? वो एहसास कि कोई आपको देख रहा है जब वहां कोई नहीं होता, कमरे में किसी उपस्थिति का आभास जो आपकी नजर के किनारे पर बस महसूस होता है। यह एक आदिम डर है जो हम सभी के भीतर गहराई में बसा हुआ है। लेकिन अगर वो एहसास सिर्फ आपके दिमाग में ही न हो तो? अगर वो राक्षस जिससे आप पूरी जिंदगी भागते रहे वो अलमारी में या आपके बिस्तर के नीचे नहीं छुपा हो तो? अगर वो इससे भी कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा करीब हो तो? आज रात हम एक ऐसी कहानी की खोज करेंगे जो इसी डर को छूती है। यह एक ऐसी दास्तान है जो एक साधारण सुनसान सड़क से शुरू होती है, लेकिन जल्दी ही एक ऐसी निजी नरक में बदल जाती है जहां से शायद कोई बच नहीं सकता। यह सिर्फ अचानक डराने या चौंकाने वाली आवाजों के बारे में नहीं है। यह उस तरह के डर के बारे में है जो आपके विचारों में धीरे धीरे समा जाता है, जो आपको अपने ही दिमाग, अपनी ही हकीकत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। यह मानव मन की परछाइयों में एक यात्रा है जहां सबसे अंधेरे कोने आपके आसपास की दुनिया में नहीं बल्कि आपके भीतर होते हैं। तो लाइट्स धीमी कर लें, आराम से बैठ जाइए और उस डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाए जो आपकी आंखों के ठीक पीछे छुपा है। कल्पना कीजिए एक आदमी की, चलिए उसे आर्थर कहते हैं, जो एक रात देर से घर लौट रहा है। सड़क सुनसान है, हाल ही में हुई बारिश से फिसलन भरी है, जिसमें एक अकेली टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट की बीमार पीली रोशनी झलक रही है। एकमात्र आवाज उसके अपने कदमों की लयबद्ध गूंज है, जो सोते हुए शहर की भारी चुप्पी में एक अकेला संगीत बन जाती है। हर कदम भारी लगता है, जैसे खुद हवा भी उस पर दबाव डाल रही हो। एक ठंडी हवा सुनसान गलियों में सांप की तरह रेंगती है, अपने साथ गहरी बेचैनी का एहसास लिए हुए। यह वैसी रात है जब हर परछाई कुछ ज्यादा लंबी लगती है और आपकी नजर के कोने में कुछ ज्यादा ही बेसब्री से नाचती है। वह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, देर रात और अपनी हड्डियों में उतरती थकान को दोष देता है। वह अपनी चाल तेज कर देता है, उसकी जेब में चाबियां घबराहट में खनकती है, जैसे अंधेरे के खिलाफ एक छोटी सी धातु की प्रार्थना। लेकिन वह एहसास बना रहता है, उसके पेट में एक ठंडी गांठ और कसती जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है, एक लगातार अदृश्य दृष्टि जो उसकी हर हरकत का पीछा कर रही है। वह अपने कंधे के ऊपर से देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं है, बस एक खाली सड़क है जो अंधेरे में गुम हो रही है। वह खुद से कहता है कि वह मूर्खता कर रहा है, कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है जो बेकाबू हो रही है। लेकिन वह एहसास जाता नहीं है, ये तो और भी प्रबल हो जाता है। फिर वह होता है, उसके ऊपर की स्ट्रीट लाइट जोर जोर से झपकती है, उसे एक पल के लिए अंधेरे में डुबो देती है, फिर हड़बड़ाहट में टिमटिमाते हुए दोबारा जल उठती है। उसी पल हवा थम जाती है, हवा स्थिर, भारी हो जाती है, और उसके बाद जो सन्नाटा छा जाता है वह कानों को चीरने वाला है। हर आवाज गायब हो चुकी है, यहां तक कि दूर शहर की गूंज भी खत्म हो गई है। आर्थर चलते चलते ठिठक जाता है, उसके माथे पर ठंडा पसीना छलक आता है, उसकी सांस गले में अटक जाती है। वह जड़ हो जाता है, खराब हो रही लाइट के नीचे डर का एक पुतला बनकर खड़ा रहता है। उसका दिल पसलियों से टकराता है, घुटन भरी खामोशी में एक बेकाबू ढोल की तरह। कुछ गलत है, बहुत ही गलत। जैसे ही घबराहट शुरू होती है